नैष्टकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज का जो टॉपिक है कि हम लोग को पीरियड्स क्यों आते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ये मंथली साइकिल है, ये हमें मंथली क्यों आता है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो चैप्टर नंबर 8, 7, 8, 9। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स में आपको मिलेगा श्रीमद् भागवतम। ठीक है, सो अब हम डिस्कशन करेंगे ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई। एक बार इंद्र, आप लोग सब जानते हैं ना, इंद्रदेव सभा में बैठे थे, तो उनसे मिलने के लिए बृहस्पति जो गुरु हैं वो मिलने आए। तो उस समय पे इंद्रदेव को तो आप जानते हैं, अप्सराएं डांस कर रही होती हैं। आप लोगों ने सब टीवी में देखा होगा कैसे अप्सराएं डांस करती हैं और इंद्रदेव उसको एंजॉय करते हैं। तो क्या हुआ, जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो इतना उसमें खो जाते हैं, इतना उसमें खो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं, वो नजर ही नहीं आते हैं कि वहां पे बृहस्पति जी उनका वेट कर रहे हैं। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आया तो आप क्या करते हैं? दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं, वही रहे वहीं पे, ऐसा करते हैं? नहीं ना। यू गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, आप जहां पे भी बैठे हो वहां से खड़े होते हो, दरवाजा खोलते हो, ठीक है, उनका वेलकम करते हो। बट इंद्र ने वैसा नहीं किया। आप लोगों ने अपने टेम्पल्स में भी देखा होगा, जब भी कोई महाराज आते हैं और अगर आप बैठे हो कीर्तन में, तो भी आप लोग क्या करते हो, बैठे बैठे कीर्तन से उठ के आप प्रणाम करते हो उन महाराज को, उन सीनियर डिवोटीज को। तो यहाँ पे इंद्रदेव ने क्या किया, ऐसा नहीं किया कुछ भी। उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि कोई गुरु उनके द्वार पे आया है। ठीक है, तो इस चीज का बृहस्पति को बहुत बुरा लगता है। ही फील्स वेरी हर्ट। तो वो क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद इंद्र जी को रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया, मेरी बहुत बड़ी गलती है, मेरे को तो इसकी तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो तभी अब क्या, वहां पे जितने भी देवताएं थे, जितने भी अप्सराएं थे, उनको बोलने से कुछ फायदा होगा? मेन गलती तो उन्होंने क्या की, उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने तो जिनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी तो रिस्पेक्ट की ही नहीं। तो वो क्या करते हैं कि अभी मुझे जाना चाहिए, मुझे बृहस्पति जी से माफी मांगनी चाहिए बिकॉज ऑफ माई दिस बिहेवियर विच वॉज नॉट proper at that point of time, which was not valid at that point of time, which was not appreciable at that point of time. तो वो क्या करते हैं, बाद में उनको इंद्रदेव मिलने जाते हैं बृहस्पति जी। बृहस्पति जी को पता चल जाता है कि इंद्र अब मुझे ढूंढ रहा है और सब जगह पे ढूंढ रहा है। तो पहले अगर हम लोग किसी को जानना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उसके घर जाएंगे, राइट? ढूंढते हुए पहले उसके घर पे पता लगेगा वो कहाँ। तो बृहस्पति जी को ही पता चल जाता है कि वो घर पर आ रहे हैं। सो जब आने आने का टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, घर पर भी नहीं होते, वहां से चले जाते। ही इज नॉट अवेलेबल एट होम ऑल्सो। तो इंद्रदेव टेंशन में है, क्या करें, कैसे करें, मेरे को माफी मांगनी पड़ेगी, मैंने बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट किया है। ठीक है, मैंने तो एक गुरु की अवज्ञा की है। हम लोगों ने जब हम लोग 10 अपराध पढ़ते हैं तो थर्ड अपराध ये होता है, टू डिसोबे द, टू डिसरिस्पेक्ट योर स्पिरिचुअल मास्टर। याद है? आई डोंट नो कितने लोग 10 अपराध डेली पढ़ते हैं। 10 अपराध में से तीसरा अपराध होता है अपने गुरु की अवज्ञा करना। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अवज्ञा किया, उसने तो उसको देखा तक नहीं, रियलाइज भी नहीं किया कि बंदा कहाँ है, तो कोई आ रखा है यहाँ पे। तो ये चीज के लिए बृहस्पति उसको माफ नहीं करते हैं। तो जब उन्होंने ये गुरु का अपराध किया तो उनकी सारी शक्तियां छिन जाती इंद्रदेव की। और ये चीज असुरों को पता चला। असुर क्या करते हैं, असुर क्या करते हैं, इंद्र के पास जाते हैं, उसको बर्खास्त करते हैं, उनको विन करके क्या करते हैं,
एंजॉय करते। अब इंद्र टेंशन में आता है कि मैं क्या करूं, ये असुर लोग अगर उसका इंद्रासन छिन जाता है तो ये लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि अभी हम क्या करें, हमें हेल्प चाहिए आपकी। आप लोगों ने देखा होगा जब भी देवताओं को प्रॉब्लम आती है पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। मैं करेक्ट, सही बोल रही हूँ? यस माता जी। आधे लोग सो रहे हैं लगता है। ओके, नहीं सो रहे हैं, चलो गुड, अच्छी बात है। सोना नहीं, वरना मुझे लगेगा क्या है मैं कैसी क्लास ले रही हूँ, सब सो रहे हैं मेरी क्लास में। ठीक है। अनार का जूस, अनार का जूस, अनार का जूस। उसके बाद क्या होता है, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। बाद में क्या होता है, अब वो बोलते हैं कि एक आदमी है जो ब्राह्मण है पर उम्र में छोटा है, बट उसे बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज। तो उसको आपको एक्सेप्ट, उसको एज अ गुरु बनाना पड़ेगा, और उस गुरु का नाम होता है विश्वरूप। ठीक है। तो विश्वरूप को वो बोलते हैं कि एक्सेप्ट करो। पर ये लोग जब भी पूरे देवता लोग जाते हैं विश्वरूप के पास, तो वो देखते हैं विश्वरूप उम्र में बहुत ही छोटा है इंद्र से। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी हो जैसा भी हो, गुरु हो, इसको शास्त्र के बारे में पता है, ये बहुत ही ज्ञानी है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इंद्र हाथ जोड़ के बोलता है प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ डिसाइपल, मुझे अपने शिष्य स्वीकार कीजिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं करूंगा। सिंस आपने जो गलती की है, अगर आप मुझे अपना गुरु मनाते हो तो आपके जितने भी पाप है मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर सिंस आप इंद्र हैं, आप इतने बड़े स्थान पे हैं, तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार। तो वो कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ करने के बाद इंद्र का क्या पावर बढ़ने लगता है। तो इंद्र फिर से जाता है, असुरों को परास्त करता है, उसको फिर से इंद्रासन मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको मैटर क्लियर है? पहले इंद्र का आसन छूट जाता है, फिर वापस से उसको मिलता है, किसकी वजह से? क्या नाम है उस गुरु का? चैट बॉक्स में डालेंगे सब लोग। वो गुरु का नाम क्या है जो नए गुरु बनाए हैं? चैट बॉक्स में डालेंगे आप सभी। कोई क्लास सुनी नहीं, सिर्फ आयुषी है जो इतना ध्यान से सुन रही है। अच्छा, पढ़ना भी सुन रही। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। विश्वरूप, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसकी बारी आती है। इंद्र क्या करता है, इंद्र को पता चलता है जो विश्व रूप है उसकी जो माता है वो असुरों की भी माता है। उस हिसाब से असुर और विश्व रूप भाई हुए। और सिंस यहाँ पे गुरु बना रखा है, विश्व रूप गुरु है, तो वो इंद्र का एज अ शिष्य पूरी हेल्प करता है। बट वहां पे असुरों का वो भाई भी है, तो उसको असुरों को भी हेल्प करना है। कैसे भी हो, अगर आपकी सिस्टर आपको थप्पड़ भी मारती है, जूते भी मारती है, फिर भी जब जरूरत पड़ती है तो आप अपनी सिस्टर्स को, अपने ब्रदर्स को हेल्प करते हो। भले ही आपका ब्रदर आपकी भी चॉकलेट खा ले और अपनी भी चॉकलेट खा के बैठ जाए, फिर भी आप उसको क्या करते हो? जब भी नेक्स्ट टाइम आपको चॉकलेट मिलती है तो आप उसके साथ शेयर करते हो, करेक्ट? ये है ना? तो नहीं बोलते हो ना आप तब उसको कि पिछली बार तूने मेरी चॉकलेट खा ली तो इस बार तुझे नहीं दूंगी। आपको उस पर प्यार आ ही जाता है कि नहीं यार, कोई बात नहीं, मेरा तो भाई है, यू शेयर इट। ठीक है, यही चीज विश्व रूप भी करता है। तो पर वो जो पूजा पाठ या यज्ञ जो भी करता था असुरों के लिए, वो छुप के करता था। तो ये इंद्र को पता चल गया, तो इंद्र ने क्या किया, उसका सर घर से अलग कर दिया। ठीक है। तो उस समय पे विश्व रूप के 3 सर थे, लाइक ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के 4 होते हैं, 4 द कॉर्नर, 4 साइड्स, बट विश्व रूप के 3 सर होते हैं। सो वो क्या करते थे, एक रसपान करते थे एक मुंह से, एक से मदिरा पान करते थे, क्योंकि वो असुरों के भाई थे तो असुरों के लिए भी उनको करना पड़ता, तो मदिरा पान करते थे, और एक मुंह से खाना खाते थे, अन्न का ग्रहण करते थे। वो तीनों सर को धड़ से अलग कर दिया। अब सोचिए, वो आपका गुरु है, आपको इंद्र आसन वापस लौटाया है, तो लौटाने के बाद भी आप उस गुरु की हत्या कर दो। एक ब्राह्मण है जो इतना ज्ञानी है, उसकी हत्या कर दी, तो कितना बड़ा पाप लगता है। और पहले ही बृहस्पति जी इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, बृहस्पति जी को अभी भी दुख है, तो यहाँ पे 2 गुरु का उन्होंने अपराध करके बैठे हुए हैं।
सोचिए कितना बड़ा पाप का भार लेके वो चल रहे हैं। तो इस पाप को शेयर उन्होंने 4 लोगों के साथ किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लोन लिया है, आपने एक घर लिया, उस घर को बनाने के लिए लोन लिया। ऑलरेडी आपके पास एक घर है जहाँ पे आप रह रहे हो। तो आपने क्या सोचा कि इस घर का लोन तो चल रहा है, इसका एक छोटा पार्ट मैं किसी को भाड़े पे दे देता हूँ या रहने दे देता हूँ। तो जब मुझे लोन की ईएमआई भरनी पड़ेगी तो मैं उस इंसान से हेल्प ले सकता हूँ ना कि ला भाई थोड़े पैसे दे, तो इस घर पे तो मुफ्त का रह रहा है, थोड़े पैसा तो दे ताकि मैं लोन चुका पाऊँ, एक टाइम की ईएमआई पे कर पाऊँ। वैसे ही 4 लोगों को इंद्र जी ने क्या दी थी, ब्लेसिंग्स दी थी, क्या कहते हैं उसको, विशेस ग्रांट की थी, हिंदी में क्या कहते हैं, वरदान दिया था। हाँ, वरदान दिया था। I- ठीक है। तो उसके बाद क्या थे, 4 वरदान दिए होते हैं। तो सबसे पहला वरदान दिया होता है धरती माँ को। आप चाहे तो ये नोट डाउन करके रख सकते हो ताकि आपको याद रहे। पहला वरदान दिया था धरती माँ को। तो धरती माँ को वरदान दिया था कि आपके अंदर कोई गड्ढे नहीं है, और अगर कभी गड्ढे बने भी तो वो जल्दी समा जाए। आपने देखा होगा कभी भी हम कोई गड्ढा खोदें, 15 दिन बाद देखो वो गड्ढा नहीं रहता, वो लेवल हो चुका होता है। कभी ट्राई किया, सड़कों के खड्डे की बात नहीं करें, वो तो रहता है उसमें पानी भरता है, अपना उछल कूद करते हैं, उसकी बातें करें। नॉर्मल धरती माँ की बात करें, अब कभी भी खड्डा कुरे देंगे, 15 डेज बाद 20 डे बाद देंगे कि वो लेवल पे होगा, धरती माँ लेवल पे होगी। ये वरदान दिया था इंद्रदेव ने धरती माँ को। अब धरती माँ ने क्या बोला, अब इंद्र ने बोला कि आपको मेरे साथ मेरे इस पापों को शेयर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये ले लो। तो बोलते कि बहुत सारा पाप है, आई कांट टेक इट। आप लोग गर्ल्स तो ऑफकोर्स मैं इस चीज को तो शेयर करेंगे। अगर प्रसाद थाली भर के आ जाता है और आप लोग उसे खाने को नहीं होता, तो आप 4 लड़कियां साथ में बैठ के खाना बोलते, भाई इतना तो मुझसे नहीं खाया जाएगा, शेयर करो भाई। 4 पूरी आई तो 4 पूरी मुझसे नहीं खाई जाएगी, आई कैन ईट ओनली 1। तो आप बाकी फ्रेंड्स को बोल दो भाई हेल्प कर दो थोड़ा खत्म करने में। शेयर करते हो, पेरेंट्स के साथ आता तो शेयर करते हो, यू शेयर इट। तो बट कुछ लिमिट तक आप शेयर कर सकते हो, ये कुछ लिमिट तक कोई और शेयर करे तो आप ले सकते हो। अभी आपकी मम्मी ने, आपने अभी लंच करके उठे और मम्मी बोलती कि भाई किसी और जगह से देखो रबड़ी आ रखे खा लो, तो आप क्या बोलो, मम्मा अभी नहीं हो। हाँ, मैं 1 चम्मच रबड़ी ले सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। सेम वैसे ही धरती माँ ने बोला कि मैं पूरा पाप तो नहीं ले सकती पर थोड़ा ले सकती हूँ। तो ये धरती माँ को जो श्राप से जो मतलब जो अभी जो वरदान के बाद श्राप जो मिला, जो प्रॉब्लम शेयर मिली, वो ये था कि रण जगह मिली, मतलब डेजर्टेड एरिया। तो अपने पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेजर्टेड एरिया है वो अच्छी जगह नहीं। दैट्स द रीजन वहां पे कैक्टस होते हैं, हरी भरी जंगल नहीं, वहां पे स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सब पाए जाते हैं, जो विष की जगह है। 1 मिनट, हाँ 1 सेकंड, मेरे को थोड़ा कैमरा ऑफ करना। हाँ, उसके बाद क्या है, सेकेंड ऑप्शन जो दिया जाता है, सेकेंड ऑप्शन में आता है मिनट, हाँ। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो है पानी। ठीक है, पानी को दिया जाता है। पानी को एक वरदान देते हैं इंद्रदेव कि तुम ऐसी वस्तु बन जाओगे कि तुम जिसके साथ भी मिलोगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्वांटिटी, क्वांटिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जूस के साथ पानी मिलाएंगे तो जूस एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप में से किसी ने ऐसा किया है कि मम्मा ने आपको जूस दी होती है और तो भाई को दिखाने के लिए आप थोड़ा सा पी के उसमें पानी डाल के रख देते हो फ्रिज में? मम्मी मैंने तो नहीं किया है। ऐसा किसी ने किया है? नहीं किया है, पर आपके दूध वाले भैया जरूर करते होंगे, दूध में पानी लाके देते होंगे, है ना? वो तो होता ही है, वो तो आजकल उनका वही बिजनेस ही रह गया। सो ये दिया गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी क्या है, वो जिसके साथ मिलता है वो उसी की तरह हो जाता है। दूध के साथ मिला तो दूध का शेप ले लेता है, जूस के साथ मिलता है तो जूस का शेप ले लेता है। तो ये हुआ वरदान। अब अभिशाप क्या मिला उनको कि तुम बुलबुले बनो। तो बोला जाता है जो भी पानी बुलबुला वाला होता है वो हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए,
वो विष समान है, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम्स लाए। सोडा, फैंटा, लिम्का, नींबू सोडा, जो भी वस्तु आप पीते हो, सोच समझ के आपसे पीना, क्योंकि ये सोडा जो है वो बबल्स क्रिएट करते हैं। इवन अगर आप, हाँ अभिलाषा, क्या डाउट है बेटा? माता जी, अगर हम लोग आरओ एक्वागार्ड से पानी भरते हैं तो उसमें भी तो बबल बन जाता है। मैं उसी टॉपिक पे आ रही थी। बबल्स को निकलने दो, बबल्स को निकल, बिकॉज बबल्स थोड़ी देर के लिए रहेंगे, उसके बाद वो नॉर्मल में पानी में आ जाएगा, तो तब फिर नॉर्मल पानी को पियो, नहीं तो ऊपर का पानी गिरा तो बाकी बचा पानी। माता ठीक है, जी, नींबू पानी में भी आता है फिर तो। हाँ तो बबल्स को जाने दो, जाने के बाद का पानी पियो। और जितना हम लोग ऊपर खींचेंगे उतना बबल्स निकलेगा ना। इस माता जितना आप जी। नीचे से ही करोगे, सोडा में भी देखो, जितना ऊपर से करोगे उतने बबल्स निकलेंगे, जितना नीचे से रखोगे नॉर्मल निकलेगा। थम्स अप, स्प्राइट की बात कर रही हूँ, ठीक है। माता जी, मैं ये सब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती। हाँ मैं बोल रही हूँ, नींबू सोडा तो पीते होगे, नॉर्मल हाँ। पानी तो पीते होंगे, उसमें जो बबल्स आते हैं वो बबल्स को जाने दो, उसके बाद का पीना। बबल्स पीना इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। ये हो गया कौन सा वाला? कितने अभिशाप, चार में से कितने कर लिए हम लोगों ने? चारों के चारों, दो किए, ओके। अब हम लोग जाते हैं तीसरे। तीसरी बारी आती है किसकी? एनी गेसेस? माता जी, काओ। काउ? नहीं। ट्रीज। क्या? ट्रीज, वृक्ष, पेड़। वृक्ष, करेक्ट। बृहस्पतियां, मतलब वनस्पतियां, सॉरी बृहस्पतियां बोल रहा हूं, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां जो, आप में से कितने लोगों ने कोई पत्ता या फूल तोड़ा हो तो उसमें से दूध निकलता है? आप सबने रियलाइज किया है कभी तो कोई पेड़ तोड़ के, पत्ती तोड़ के देखा है वो दूध निकलता है? ब्रह्मा जी ने पौधों को ये ब्लेसिंग्स दी थी, ये वरदान दिया था कि ये पत्तियां लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की चोट को, घाव को क्योर करेगा, ठीक है, क्योर करने के लिए। वरना मतलब कभी भी कोई पत्ती ऐसे पहले नहीं थी कि पत्तियां घिसो और ठीक हो जाए। ये ब्लेसिंग्स दी गई थी इंद्रदेव से कि ये सभी पेड़ पौधों से हम लोग मेडिकल के लिए यूज कर सकते हैं, ये ब्लेसिंग्स थी। पर श्राप क्या लिया गया कि इनमें से दूध निकलेगा, और ये दूध ऐसा रहेगा कि अगर किसी की आंख में चले जाए तो हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। ऐसा है ये दूध, अगर बाय मिस्टेकली ये दूध आपकी आंखों में गया, आप हमेशा के लिए अंधे हो सकते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो तीसरा श्राप हो गया। चौथा श्राप लिया एक महिला ने, एक स्त्री ने। वरदान क्या था कि लेडीज पहले के में टाइम, पहले में क्या था कि व्हेन एनीवन, एनी लेडी इज प्रेग्नेंट, शी डजंट, मैं फ्रैंक हो रही हूँ, आई डोंट नो ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आप कितने समझदार हो, कितने वो हो, ये भागवत में लिखा है तो मैं ये सीधा बोल रही हूँ कि पहले क्या था कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर सेक्स करेंगी तो जो बच्चा है गर्भ में वो गिर सकता है। बट इंद्रदेव ने ये ब्लेसिंग्स दी कि सिंस हम गर्ल्स को बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन होता है, बहुत इंक्विजिट होते हैं हम लोग, और हमें काम वासना जेन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये, इसको सेटिस्फाई करने के लिए इंद्र का काम क्या होता है? हमारी इंद्रियों को तृप्त करने का काम होता है। तो वो ये ब्लेसिंग देते कि नहीं, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो शी कैन हैव सेक्स, गर्भ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ही विल टेक केयर। अब क्या हुआ, ये चीज लोगों ने तो करना शुरू किया, बिकॉज स्त्रियों को, बिकॉज 9 मंथ्स दे कांट वेट, ठीक है, ऐसी आ जाती है कॉन्शियस, क्योंकि वी आर इनटू कलयुगा। पर बाद में बोला ये चीज कि ये प्रॉब्लम्स, तुम्हें तो वरदान मिल गया है, अभी श्राप लेने की बारी। सबने 25 25 25% ले लिया, 75% हो गया सबका।
अब सिर्फ 25% बचा है, तुमको ये लेना पड़ेगा। सिंस तुम अपने आप को इतना सेटिस्फाई करना चाहती हो, तो ये प्रॉब्लम को भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम्हें ये पीरियड्स जो एवरी मंथ आए हैं, ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये ब्लड जो है, जो तुम्हारी जो काम वासना है, वो हर टाइम पे नहीं सेटिस्फाई हो सकती। तो ये चीज को आपको ब्लड के रूप में, जो आपकी बॉडी का गंदा ब्लड है, वो हर बार, क्योंकि कि हम में बहुत सारा कुछ खराब चीजें होती है, तो वो चीज कैसे निकलेगी? ये एक पाप है, जो इस पाप को निकलना होता है हमारे शरीर से, तो ये हर महीने निकलता है। सो हम लोगों को लगता है यार ये कर लिया है, अब मैं कैसे भगवान का करूंगी, मैंने क्या गलती की है? हमने एक गलती की है कि हम लोग एज अ लेडी आए, बट हम लोग अब भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, भगवान को जान पा रहे हैं, भगवान का कथन कर पा रहे हैं, भगवान का पठन कर पा रहे हैं, तो अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने क्या किया। और एक और चीज है, हम लोग पूरे महीने भर बहुत काम करते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज, योर मदर्स, जो पूरे महीने खाना बनाती है, आप लोगों को टिफिन पैक करके देती है, आप लोगों को कपड़े धोती है, और बहुत सारे काम करती है, तो उन्हें भी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। तो ये 3 दिन 5 दिन जो भी हमारा साइकिल होता है, उसमें उनको थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है। तो इवन आप लोगों को भी रेस्टिंग इस टाइम पे जरूरी है। तो ये थी स्टोरी कि हम लोग कैसे इस पाप के भागीदारी बने, तो ये पीरियड्स हमें कैसे। अब हम जानेंगे कि इन पीरियड्स में हमें करना क्या क्या। ठीक है, पहली चीज, द डे यू गेट योर पीरियड्स यू हैव टू टेक बाथ हेयर के साथ। ठीक है, फर्स्ट डे जब भी आपको पीरियड्स होता है, जिस टाइम पे भी होता है, आपको हेयर बाथ लेना है। ठीक है, एंड जो कपड़े आपने उस समय पे पहने थे जिसमें आपको पीरियड्स हुआ, उसको धोने डालना है। वापस नहा के वही कपड़े नहीं पहनने, इवन इनर वेयर्स, सब कुछ साइड पे जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड डे अगेन मॉर्निंग में ही हेड बाथ लेना है। अगर आपका थर्ड डे पे रुक गया है, फ्लो नहीं हो रहा है, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग द सर्विसेज, कोई इशू नहीं। अगर आपका स्टॉप नहीं हुआ है, देन अगेन ऑन द फिफ्थ डे यू हैव टू टेक हेड बाथ। फिफ्थ डे भी नहीं रुका है, देन अगेन ऑन द सेवेंथ, एंड आई गेस 7 से ऊपर किसी का होता नहीं है फ्लो। तो दीज आर द डेज, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, ये 3 दिन में आपको हेड बाथ लेना है। जिस दिन आपको होता है, उस दिन से लेके आपका नेक्स्ट हेड बाथ तक, मतलब जिस दिन हो उस दिन आपने हेड बाथ लिया, नेक्स्ट हेड बाथ तक आपको किचन में एंट्री नहीं करनी। यू आर नॉट सपोज टू एंटर टू द किचन। आप उसके बदले, किचन में एंट्री करने के बदले, आप घर का झाड़ू पोछा कर सकते हैं। भगवान की किसी भी वस्तु को नहीं छूना है, किसी भी विग्रह के सामने नहीं आना। अगर आपके घर में फोटोज है, यू कैन कम एंड स्टैंड इन द आरती। किसी को भी, आपको जब तक आपने फर्स्ट हेड बाथ से लेकर सेकेंड हेड बाथ तक है, आपको किसी को छूना नहीं है। बोला जाता है कि अगर आप किसी को भी छूते हो, तो ये जो पाप है वो दूसरे में जाता है, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल। किसी को आपको छूना नहीं है, और किसी और को भी आपको छूने नहीं देना है। एंड प्रेफरेबली गर्ल्स, इफ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आरती के लिए भी आप टेम्पल ना जाएं, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई छूना तो नहीं है ना किसी को, एटलीस्ट टेम्पल जाके भगवान के दर्शन। प्लीज, ये 3 दिन आप उठिए, मॉर्निंग गेटअप, क्योंकि वैसे भी रात को इतना फ्लो होता है, तो आपकी नींद ऑलरेडी आधी ढाई होती रहती है। तो यू कैन गेट अप इन द मॉर्निंग, आपकी नींद नहीं आ रही, आप उठ के नहा धो के यू कैन चैंट, एंड यू कैन रीड ओनली भगवत गीता इन योर पीरियड्स टाइम। नो श्रीमद भागवतम, प्रभुपाद लीलामृत, कुछ और नहीं। छोटी छोटी बुक्स आप रीड कर सकते हो, और भगवत गीता आप रीड कर सकते हो, और कोई स्पिरिचुअल बुक्स नहीं, स्पेशली भागवतम, लीला चैतन्य चरितामृत या प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ना है। इधर यू कैन रीड भगवत गीता और एनी स्मॉल बुक्स। ठीक है, इधर अगर आपको कुछ भी बुक नहीं छूना है, क्योंकि कि आपको लगता है तो आप दूषित है, आपको बुक्स नहीं छूना है, इट्स ओके, यू कैन ओपन दी यूट्यूब एंड आप लेक्चर सुन सकते हो। ऑनलाइन मंगला आरतीज अटेंड कर सकते हो। आजकल इतने सारे ऑनलाइन मंगला आरतीज उज्जैन से दिखते हैं हमें, ऑनलाइन मंगला आरती
मायापुर से आप अटेंड कर सकते हो, वृंदावन से आप अटेंड कर सकते हो, मंगलारती आप उस समय पे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये हुई जो हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है वो लोग अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। हरे कृष्णा माता जी। प्लीज। माता जी, डाउट तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है जैसे जन्माष्टमी या राधाष्टमी, और उस दिन हमारा यदि सेकेंड या थर्ड डे होता है, तो फिर हम अपने आप को कभी कभी रोक नहीं पाते, फिर बहाने निकालते हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, टेम्पल के बाहर खड़े रहेंगे, गार्डन में खड़े रहेंगे, तो क्या करना चाहिए उस टाइम? गुड पॉइंट, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मेरा तो ऐसा रहा है कि मेरे को पहले क्या था कि पीरियड्स मेरे डीले चलते थे, तो मैंने उस हिसाब से, मेरे को रथ यात्रा में मुझे रथ सजाने का सेवा मिला। नहीं नहीं, रथ सजाने का नहीं, मुझे सेवा मिला था कि रथ यात्रा जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जगन्नाथ जी को बिठाने के बाद का 56 भोग लगेगा, वो 56 भोग अरेंज करने की सेवा मेरी थी। तो अकॉर्डिंग टू द डेट मेरा टाइम था आने का, टाइम था, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं टाइम से पहले ही हो गई। तो तब मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो आई हैड टू से नो, क्योंकि कि मेरे से नहीं हो पाता बिकॉज, और प्रभु जी अंडरस्टैंड, सीरियसली बोले ना कि प्रभु जी नहीं हो पाएगा, I'm सॉरी, वो समझ जाएंगे। और अगर नहीं समझते तो बोल देना सॉरी प्रभु जी, गर्ल्स प्रॉब्लम, समझ जाएंगे। ठीक है, अब सिंस हम लोगों को इच्छा रहती है, दो हम लोगों के पास सेवा नहीं है पर फंक्शन अटेंड करना, क्योंकि अभिषेक होता है हमें अटेंड करना बहुत पसंद है, कीर्तन होते हैं हमें अटेंड करना, तो आप क्या कर सकते हो, इधर यू कैन हैव समथिंग जिससे आपको पीरियड्स पहले ही हो जाए। दैट कैन बी पपाया, डेट्स, खजूर, सॉफ्ट डेट्स होते हैं ना खजूर, वो बहुत ही गर्म देते हैं, और पपाया, यू कैन हैव लॉट्स एंड लॉट्स, मतलब समझो वही तुम्हारा मील होना चाहिए। ठीक है, वही तुम्हारा मील होना चाहिए। पपाया अगर आप खाओगे, अगर आप डेट्स खाओगे एंड ड्राई फ्रूट्स पियोगे, जैगरी, यस जैगरी, और मूंगफलियां, ये भी हीट करती है बॉडी को, यू कैन टेक दैट एंड यू कैन ब्रिंग योर पीरियड्स फ्रंट, या फिर ठंडी ठंडी चीजें खा के उसको स्किप करवा सकते, ठंडी चीजें लेना। ठीक है, ये है आपको दो ऑप्शंस। मैं मेडिसिन लेने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी, लोग लेते हैं मेडिसिन स्किप करने के, बट आई एम अगेंस्ट दैट, क्योंकि मैंने आज तक कभी जीवन में नहीं लिया है। मेरे वेडिंग रिसेप्शन के दिन ही मुझे हो गया था, दैट वाज द सैडेस्ट पार्ट, मुझे भी नहीं पता था। एंड द वेरी नेक्स्ट डे हम लोग जगन्नाथपुरी जाने वाले थे, तो मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड गए, मैं नहीं जा पाई, मेरे को घर पे बैठना पड़ा। दो मैं दवाई ले सकती थी, मैं अपने, मुझे रीड करना पड़ेगा, मैंने तो मुझे पता था कि मेरा टाइम आने वाला है, मैं दवाई लेके घूम रही थी, पर जिस दिन मैंने सोचा कि मुझे दवाई लेनी चाहिए, उस दिन मैंने, सिंस मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया कि वो रात को ली जाती है, तो मैंने सोचा था हाँ आज रात ले लूंगी क्योंकि कल मेरा डेट है, बट मुझे उस दिन ही आफ्टरनून हो गया। तो मैं नेक्स्ट दिन जगन्नाथपुरी नहीं जा पाई थी, तो मैं प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी दवाइयों के लिए, क्योंकि कभी कभी आपकी हेल्थ को फिजिकली और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब करता है। अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी, जैसे कि मेरा वेडिंग इंपॉर्टेंट था मुझे, क्योंकि मुझे डर था कि वेडिंग के टाइम पे होगा तो फिर मैं यज्ञ कुंड के पास नहीं बैठ सकती, ऐसा कुछ सिचुएशन जहाँ पे आपको यज्ञ करना है, आपको खुद को ही करना है, तो ठीक है, 5 साल में 3 साल में एक टैबलेट बनता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, कुछ कमेंट में आया, कैन आई जस्ट रीड? प्रेफरेबली इस टाइम पे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू अटेंड एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। ठीक है, आपका प्रोग्राम मिस होता है, ये हम उसके पाप के भागीदारी है, जो ये पाप को हमें झेलना है। ठीक है, एंड ट्राई टू टेक रेस्ट। ठीक है, बाद में तो मंदिर रहता ही है, प्रोग्राम्स आते रहेंगे, हम अटेंड करते रहेंगे, अगर सेवा नहीं भी मिलती तो जाके मांगो कि हमें सेवा चाहिए। ठीक है, क्लियर ऑल द क्वेश्चंस? और किसी को डाउट है? माता जी, थर्ड डे के बाद अपन, मतलब थर्ड डे बाल धो के अपन किचन में थर्ड डे क्या, थर्ड डे क्या?
हम क्या है, हमारे घर में ऐसा होता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, जा सकते हैं? कहाँ पे? थर्ड डे पे कहाँ जाना है आपको? मैं समझी नहीं, आपका क्वेश्चन रिपीट कर। मीन्स थर्ड डे है, जब थर्ड डे पे अपन ने बाल धो लिए तो अपन किचन में जा सकते हैं? थर्ड डे आप जा सकते हो। थर्ड डे अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो, अगर फ्लो हो रहा है तो नहीं जाना। किसको नहीं जाना है मैं बता देती हूँ। हम गर्ल्स अंटिल वी आर मैरिड एंड हैव अ वन किड, शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद, अब थर्ड डे पे जा सकते। शादी हो गई तब तक भी आपको 5 दिन तक एंट्री नहीं करनी। इवन भगवान के बर्तन भी नहीं धोने। वेजिटेबल्स आप कट कर सकते हो रसोई के लिए, बट मेक श्योर मम्मा को बोलना है कि आप कट करने के बाद उसको धोएं। सो ऐसी वेजिटेबल्स जो कट होने के बाद धुलती है वो वेजिटेबल कट करना है। जो वेजिटेबल धुलने के बाद कट होती है वो नहीं कट। एग्जाम्पल के लिए भिंडी, भिंडी धुलती है फिर कट होती है। मिर्ची धुलती है फिर कट होती है। बट आलू, गाजर, बीट, ये सभी कट होने के बाद धुलता है। तो जो कट करने के बाद जो धुलते हैं वो वेजिटेबल्स आप आराम से कट कर सकते हो। धनिया, मिर्ची सबको सुधार सकते हो क्योंकि वो बाद में वॉशेबल है। ठीक है, किचन में आप इतनी हेल्प कर सकते हो, दैट टू फ्रॉम डे 1, कोई इशू। ठीक है, और कोई डाउट? माता जी, अगर पूजा वाले कमरे में भगवत गीता रखी और अपन को पढ़नी है थर्ड डे में, तो अपन पढ़ सकते हैं पूजा वाले कमरे में जाके उठा के? हाँ, पर भगवान के सामने नहीं आना। ठीक है, और थैंक अगर यू। डे 1 में पढ़नी है तो मम्मा को बोलो कि पूजा वाले रूम से भगवत गीता बाहर निकाले और अब बाहर हॉल में बैठ के पढ़ो। ठीक है, अब आते हैं डाइट की। इस टाइम पे हमें खाना क्या क्या चाहिए। फर्स्ट डे पे स्टमक को कंट्रोल करने के लिए प्लीज टेक स्वीट, कोई भी मीठा चीज, स्टमक पेन को कंट्रोल करने के लिए। इसको मैं आने से पहले मैं चॉकलेट्स खाती थी। कोई भी, क्योंकि आपको स्टमक पेन बहुत ज्यादा होता है तो आप स्वीट्स ले सकते। ठीक है, कुछ भी मीठा। हमारे इस्कॉन वालों को बोलने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मीठा की बहुत आदत हो गई मीठा खाने की। तो हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ 3-4 मिठाई तो होती है, वो बोलने की जरूरत है। बट प्रेफरेबली उस समय कि आप मीठा खाएं अपने स्टमक पेन को कंट्रोल करने के लिए। और जितनी हीट वस्तु है वो प्रेफरेबली कोशिश करें कि लें, ताकि जो हीट की वजह से जो ब्लड है वो निकल जाए और फ्लो हो जाए। वो जितना अंदर रहेगा उतना ही आपको बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन देगा। तो जितना ज्यादा अच्छे से फ्लो हो जाए उतना अच्छा रहे। ठीक है, ट्राई टू टेक गुड फूड। मम्मा पेट बहुत दर्द हो रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं खाना है, प्लीज डोंट डू दिस। कुछ भी खाओ, पर खाओ, और एक अच्छा हेल्दी डाइट खाओ। ठीक है, स्वीट इज कंपल्सरी। एंड प्लीज स्टार्टिंग के 3 दिन ही लेना है आपको स्वीट, या फिर जब तक पेन है। एक बार वो पेन खत्म हो गया, माता जी आपने बोला है मीठा, तो शुरू हो गए पूरे 5 दिन बस मीठा ही मीठा खाने का। नहीं, सिर्फ आपके स्टमक पेन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ओके। किसी को डाउट था आई गेस? हाँ, भूमि क्या डाउट है बेटा? करो ना, मैं आती हूँ आप पे। भूमि आपकी आवाज बहुत नहीं आ रही प्रॉपरली। हरे कृष्णा। करुणा was having a doubt, right? अच्छा, करुणा, हाँ। माता जी, ठंडी चीज अपन को काय के लिए लेनी है? अभी आपने बताया था, हम सुन नहीं पाए अच्छे से। ठंडी चीजें होती है, ठंडा दूध, ठीक है, ऑरेंज ठंडा होता है, वाटरमेलन ठंडा होता है, मौसमी ठंडी होती है, ये सब ठंडी वस्तुएं आप ले सकते हो। ठीक है, माता जी, पर किस चीज के लिए? किस लिए लेनी है? अगर आपको पीरियड्स पीछे खिंचवानी है तो, अगर आपका 5 तारीख है, 5 तारीख को कोई फंक्शन है, 6th 7th को खिंचवानी है तो आप ठंडी वस्तु ले सकते हैं। ठीक है, और वो भी 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते पहले से ही शुरू करना है। ये नहीं कि मेरा कल डेट है तो मैं आज ही ठंडा लेना शुरू।
नहीं तो पीरियड्स आएगा ही उसी दिन को। आपको 1 हफ्ते पहले से उस पेट को ठंडा रखना है, ठीक है। माता जी और गर्म चीजें भी इसीलिए लेनी है अपन को? हाँ, पेट्स को आप पहले लाने के लिए 5 तारीख का डेट है, तो 2-3 तारीख को अगर खिंचवाना है तो आप गर्म चीजें 1 हफ्ते पहले लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, करुणा आपको कुछ पूछना था बेटा? आपका क्लियर हो गया भूमि? और डाउट है क्या कुछ? हो गया ना? ओके, करुणा क्या पूछना है पूछो। करुणा। हरे कृष्णा माता जी, सो हरे सॉरी आई हैव कृष्ण। टू लीव एक्चुअली। माता जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग जब सर्विस के लिए जाते हैं, एक्चुअली यशोदा दामोदर के ऑल्टर में हम लोग को गर्ल्स को अलाउड है जाना, तो अगर कोई ऑल्टर के अंदर ऑफ हो जाता है, मतलब पीरियड्स आ जाते हैं उसे, तो तब हम लोग क्या करें? मतलब क्योंकि तब तो डीटीज को ऑलरेडी हम टच कर चुके हैं, तो उस उससे क्या चेक पार्ट तो लगेगा? हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों को उस समय पीरियड्स आए। इन बिटवीन अगर पता चलता है तो इमीडिएटली छोड़ के आप निकल जाओ, गो टू योर होम एंड टेक बाथ। बट अगर हम लोग मतलब टच कर चुके तो उसका कुछ अपराध लगेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि हम लोग खुद अज्ञानी थे ना, हमको भी नहीं पता था कि हम लोग तब टाइम पे आ गए, तो उसका कोई अपराध नहीं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? श्री मुस्कान, किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा डाउट ये है कि आपने जैसे बोला कि फर्स्ट डे हेड बाथ लेनी चाहिए, तो वो तो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम लोग के में ऐसा रीजन देते हैं कि वाटर बहुत प्योर है, तो इसलिए हेड बाथ नहीं लेना चाहिए, 3rd डे तक लेना चाहिए। बेटा, क्योंकि कि हम लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अपने आप को प्योर करने के लिए ही हमें नहाना होता है। क्योंकि कि देखो 3rd डे तो आप प्योर होने के लिए नहाओगे ही, तो फिर उस हिसाब से तो फिर आपको 1-2 दिन भी नहीं नहाना चाहिए। तो अब नहीं नहाओगे क्या? माला कैसे करोगे? सुबह उठ के तो नहाना ही पड़ेगा ना। नहाना ठीक है, हेड बाथ हेड बाथ लेना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि कि ये चीज क्या है, अब हम लोग उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पे अब हमें किसी को छूना नहीं, बट हम हमारे कपड़ों को तो छू सकते हैं, अपनी माला को तो छू सकते हैं। माला भी हमारी प्योर है, उसको कैसे छूएंगे? अगर हमने हेड बाथ लिया तो ही हम लोग छू सकते हैं। हम लोग फुल प्योर नहीं है, पर थोड़ी प्योरिटी की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए पहले जैसे हो सके हमें हेड बाथ लेना, ठीक है। और अभिलाषा क्या डाउट है? आपकी क्या राय है? माता जी मेरा जब होता है तो फिर उसके बाद मैं तो पहले छूती थी सबको उस टाइम। छूना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं छूना चाहिए। इवन शास्त्र में ये बताया गया कि उस समय पे तो इवन हमें हमारे बेड पे भी नहीं सोना चाहिए, अलग बेड बनाना चाहिए, चटाई बिछा के सोनी चाहिए, ऐसा है शास्त्र में तो ये वर्णन दिया गया। एंड पुराने जमाने में ऐसा होता भी था कि उस समय पे जो लड़कियां हैं वो अलग एक रूम में रहेंगी, बंद रहेंगी, चटाई पे सोएंगे, उनके लिए कोई बेड नहीं रहेगा। बट एटलीस्ट अभी हम लोग थोड़ा ओपन माइंडेड हो गए, तो वी स्लीप ऑन द बेड। एंड वन मोर थिंग, यस, जो ये 5 डेज आपका बीतता है, प्लीज वॉश योर क्लोथ्स आइदर बाय ओन, या फिर अगर वॉश करना नहीं आता है आपको तो एक बकेट में कपड़ों को जमा करके रखो। 3rd डे पे जब हेड बाथ लेते हो तब सिर्फ वॉशिंग मशीन में आपके खुद के कपड़े जाएंगे और किसी के नहीं। आपके कपड़े किसी और के कपड़ों से टच नहीं होने चाहिए, आपके अकेले के वॉश होंगे। और अगर आपका 5th डे पे जाता है, वॉश ऑल द 5 डेज क्लोथ्स along with your bedsheet, पिलो कवर्स, सारा कुछ। अगर आप ओढ़ने का इस्तेमाल करते हो, बिछाने का, सारा कुछ वॉश में जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपका और किसी का नहीं। अगर मम्मी ने बोला कि भाई की एक सॉक्स पड़ी है वो धोने में डाल दे, नो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपके कपड़े ही धुलने चाहिए, ठीक है। क्लियर? एनी मोर डाउट्स? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हरे मेरा कृष्णा। ये डाउट था कि जैसे अगर हम इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि मुझे छुओ मत जैसे इस टाइप में, तो मतलब मेरा भाई पूछने लगता है कि वो दीदी क्या हो गया, मतलब वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगता है, तो उस सिचुएशन को कैसे करना है हैंडल? ओके, आपसे कितना साल छोटा है आपका भाई? माता जी 5-6 साल छोटा है। कितने इयर्स का है वो? माता जी 6 दिसंबर में 7 का हो जाएगा।
ओके, उन बच्चों को ना पाप नहीं लगता है, लेट देम टच, कोई इशू नहीं। एंड माता बस जी अगर मम्मा को बोलना है, मम्मा को इतना बोलना है कि नेक्स्ट डे जब वो नहाए तो हेड बाथ लेके नहाए, बिकॉज उसने तुम्हें छुआ है तो वो अशुद्ध हुआ है। तो उसको बोलना है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नहाता है तो उसको सर से नहाने के लिए बोलना, हेड बाथ लेने के लिए बोलना, ठीक है। ओके माता जी जैसे अगर उसको मना करो भाई बहनों को कि टच मत करना, तो वो और ज्यादा टच करते हैं। और वो अगर कुछ बोलता है कि ऑफरिंग कर रहे हो तो मैं कहती हूँ मैं नहीं कर सकती, मतलब कुछ बहाना टाइप का बोलना पड़ता है कि आज मैंने नहाया नहीं, मतलब इस टाइप में माता जी बहुत वो ज्यादा हमारे भाई और करने बहनों लगते का जन्म सिद्ध अधिकार है हमको इरिटेट करने का, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बस उतना उतना बोलना कि अभी मैं छुट्टी पे हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकते, तुम लोग करो, बाद में मैं करूँ, ठीक है। बस माता इतना जी ही बोलना। मेरा ओके छोटा भाई माता मेरे को बहुत इरिटेट करता है, बोलता है क्यों ऐसा कर रही हो, और मतलब पूरा रीजन पूछने लगता है मेरे से। उसे यस बस इतना ही माता बोलना जी। है कि भाई तेरे को कुछ बताना होता तो सारी बातें मुझे बताता है क्या। माता जी वो वो फिर जिस दिन तू मुझे स्टार्ट बताना शुरू करेगा मैं तुझे बताना शुरू करूंगा, तब तक वो मुंह बंद करके बैठ जाएगा। तो इतना ही बोलना लेकिन कि जिस माता दिन जी तू वो मुझे सारी बातें पूछ नहीं बताने सकता। लगेगा मैं तेरे को सारी बातें बताऊंगा। एंड बाय लेकिन द माता टाइम जी वो लोग जब बड़े हो जाएंगे ना, ये चीज तुम बार बार बोलते रहोगे, बाय द टाइम दे विल रीच टू 7th and 8th स्टैंडर्ड, उनको अपने साइंस की बुक में पढ़ने को आ जाएगा, वो समझ जाएंगे, वो नहीं पूछेंगे, वो खुद से बोलेंगे भाई तू बाजू में बैठ मैं कर लूंगा। मेरे भाई का भी ऐसे ही था, शुरुआत में वो मुझे बोलता था कि क्यों नहीं करना है, किस लिए नहीं करना है। बाद में जब उसको समझ में आ गया तो मुझे खुद ही बोलता था तू दूर रह, तुम मेरे से, तू दूर रह। तो अपने आप भाई लोग समझ जाते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़कों को प्रॉब्लम है, जेंट्स को भी पता होता है, पढ़ाई में आता है तो वो लोग समझ ही जाते हैं। क्योंकि कि इवन दे ऑल्सो फेस द अडल्ट्रेशन वो लोग भी फेस करते हैं, उनमें भी चेंजेस आते हैं ऐसा व्हेन भी दे कोई कम इनटू टीन्स, पीरियड्स ठीक है। होता है तो लड़कियां बड़ी हो जाती है। हाँ, लड़के भी बड़े होते हैं, अब उस पर मैं डिस्कशन करने बैठूंगी तो हो गया फिर। मैंने जिस टॉपिक पे डिस्कशन किया उस पे पूछो, हम लोग फिर ना नए नए टॉपिक्स उठा लेते हैं, हाँ, नेक्स्ट वीक के लिए नहीं मेरा वो टॉपिक चला जाता है। देखो पिछले वीक जो टॉपिक लिया तो वही कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा। नहीं माता जी मैं बोल रही कि अगर बोला जाता है कि पीरियड्स होते हैं तो लड़कियां बड़ी हो जाती है, ऐसा क्यों बोला जाता है? ओके, ये क्वेश्चन क्यों है। आप लोग कौन कौन आप में से वैष्णो देवी गए? वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर, उसकी बात करें, कोई गया है? पता है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, इंडिया मैप में सबसे ऊपर में एक स्टेट आता है जम्मू कश्मीर, वहां पे एक छोटी सी जगह है कटरा, वहां से आता है वैष्णो देवी का मंदिर, जो पहाड़ों से चल के जाते हैं गाते गाते जय माता दी, ये पता है हम, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को पता है कि मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे धरतियों में इस स्त्रियों को ये प्रॉब्लम दी गई, देवताओं को ये प्रॉब्लम्स नहीं है, अप्सराओं को ये प्रॉब्लम्स नहीं है महिला, इसीलिए वो लोग देवलोक में रहते हैं, हम लोग भूलोक में इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम आई। तो वैष्णो देवी जब यहाँ पे आई, वो अभी भी यंग है, उनको पीरियड्स नहीं है, क्योंकि वो कौन है, वैष्णो देवी, वो एक देवी है, तो उनको पीरियड्स नहीं आता, इसीलिए बोला जाता है कन्या। जिस दिन पीरियड्स आ जाता है हम कन्या रह रहते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, ये पाप के भागीदारी बन जाए, ठीक है। जब तक हम लोग कन्या रहते हैं इसीलिए कन्या पूजन में हमको बुलाया जाए। आई होप सबने खाए होंगे कन्या पूजन का, पूरी चना पूरी रहती है, चना रहता है, हलवा रहता है, yes, यही रहता है ना। तो वंस वी स्टार्ट गेटिंग दिस पीरियड्स, हम बच्चे नहीं रहते हैं, हम बड़े हो जाते, इस पाप के भागीदारी बन जाते, ठीक है। वैसे ही बॉयज का भी होता है, उनकी वॉइस थोड़ी रफ होना शुरू हो जाती है, थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हो जाती है, दैट चेंजेस कम इनटू देम, और हम में ये चेंजेस आने लगता है। तो बॉडी हमारी ऐसी है दैट इट नीड्स अ चेंज, एंड यू कैन सी द चेंज बाय फिजिकली ऑल्सो। अब अपने बचपन की फोटो उठा के देखो और अभी की फोटो उठा के देखो, बहुत फर्क दिखेगा। एंड शायद आफ्टर सम इयर्स व्हेन यू ऑल विल गेट मैरिड, तब अपने देखोगे, अपनी वेडिंग फोटोज देखोगे और अपनी अभी जवानी की फोटोज देखोगे, उसमें भी आपको फर्क नजर आए, ठीक है। तो
आज के लिए एंड करें, और किसी का बाकी है तो बोल सकते माता जी, हैं। हाँ जी, जैसे पीरियड्स हैं और जो प्रसादम हमें मिला है उसमें तुलसी जी है, तो तुलसी ले सकते हैं? प्रसादम में जो भी मिले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रसादम सिर्फ लेने की ही वस्तु होती है, तो जो भी मिले ले लो। ठीक है, ओके। और कोई डाउट्स? पर हाँ, तुलसी को नहीं छूना है, ये इतना बुरा है। लिसन गर्ल्स, एक और चीज मैं बताना भूल गई, हम लोगों का ये पाप भोगना इतना बुरा है कि अगर हम पेड़ को भी छूएंगे ना, वो भी मुरझा जाते हैं। चेक करना तो ट्राई कर लेना, फर्स्ट या सेकंड या किसी एक पेड़ के पत्ते को छू लेना, विद इन 3-4 days वो ड्राई होकर गिर जाएगा। बाकी पत्ते सब ग्रीन रहेगी, सिर्फ वो पत्ता गिर जाएगा। कौन अभी मंदिर में है या कीर्तन में है? पीछे बहुत आवाज आ रही है। यू कैन म्यूट। और कोई डाउट्स? आपको रसोई की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है। आपका ये 5 दिन के लिए एक अलग प्लेट होगा जिसपे आपको परोसा जाएगा, और आपको ही उसे वॉश करके रखना है। कोई आपको वॉश करके नहीं, क्योंकि अगर उसको भी छुआ तो उसको भी हो जाए। अलग प्लेट रखो, उसी में खाओ, और उसे वॉश करके रखो। नेक्स्ट डे उसी प्लेट को इस्तेमाल करो। नॉर्मल बर्तनों के साथ टच मत करना, ठीक है? और रसोई की किसी भी एक वस्तु को टच नहीं करना। इसीलिए ऐसे टाइम पे खाना जब सब खाने बैठ रहे हो, ताकि सबको परोसा जाए तो आपको भी परोसा जाए, ठीक है? बाद में मम्मा मेरा टाइम जब होगा, जब मुझे भूख लगेगी, मैं खाने बैठूंगी, तो मम्मी तब रहेगी नहीं, तो फिर भूखे ही रह जाओगे थोड़ी देर, ठीक है? तो बेटर है जब कोई अवेलेबल हो जो आपको परोस सके। स्पेशली भाई बहन के भरोसे तो मत ही बैठना। 2 रोटी मांगोगे तो एक ही देके बोले हो गया ना, कितना खाएगी, मोटी हो रही है, यही मिलेगा सुनने को। तो बेटर है भाई बहन के भरोसे मत बैठो। मम्मी मम्मी है तो ज्यादा बेटर, ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस? आज बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लिया था। और कोई डाउट्स? ऑल क्लियर या और ही क्लियर? माता जी, अनमोल का क्वेश्चन है कि कुछ माता जी ऐसा कहती हैं कि हम टेम्पल जा सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रभु जी से एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो आप क्या नहीं बोलेंगे? जा सकते फॉर 3 days, प्लीज डू, प्लीज इतना झेल लो। यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे सूरत में भी बोलते हैं कि आप आ सकते हो, ठीक है? किसी के घर पे मंगला आरती है तो यू कैन गो, कोई घर पर कर रहा है तो आप जा सकते हो। तुलसी में पानी नहीं डालना है, थोड़ा दूर रहो, ठीक है? तुलसी में पानी मत डालो, तुलसी का परिक्रमा भी मत करो, बी फार, ठीक है? परिक्रमा भी नहीं करनी है तुलसी की। अब आरती अटेंड कर सकते हो, नरसिम्हा स्तुति गाना है, मंगला आरती गानी है, अटेंड करें। पर टेम्पल का चौखट मत पार करो, बिकॉज टेम्पल इज द प्लेस ऑफ प्योरिटी एंड वी आर नॉट प्योर, ठीक है? आरती भी नहीं ले सकते, आरती आप लोग ले सकते हो, कोई इशू नहीं। बस आरती वाला जो दिखा रहा है आपको, उसको बोलो कि भाई सबको दिखा दे, फिर मेरे पास आ। सेम चीज जब नरसिम्हा के स्टिक का हम लोगों को मिलता है, तब बोलना कि भाई सबको दिखा दे, सबको लगा दे हाथ में, तब लास्ट वाला मेरे हाथ में देना, और यूं लेना है आपको। ऐसे उसको नहीं पकड़ना है, हाथ ऐसे दिखाना है। और गुरुद्वारे में रोटी कैसे पकड़ाते हैं, हम लोग ऐसे हाथ दिखाते हैं, रोटी देते हैं ना, वैसे उनको बस हाथ दिखाना, वो आपके हाथ में डाल देंगे, तब आप लेके लगा के अपने पास उस स्टिक को रखो। आपके बाद किसी और की बारी नहीं आनी चाहिए, यू शुड बी द लास्ट, ठीक है? एंड माता जी, अगर किसी ने मांग लिया कि अभी थोड़ा सा लगाते तो कैसे कर सकते हैं? तो देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। इसीलिए कोशिश करना है कि सबका हो जाए, फिर हमें। माता जी, और जैसे ये सभी कोई चीजों को अवॉइड करने के लिए बेटर नॉट टू गो टू द टेम्पल, समझ में? ये चीजों को अवॉइड करने के लिए बेटर टेम्पल ही मत जाओ। 3 दिन की तो बात है, चौथे दिन से जाना शुरू कर देना। माता जी, ऐसा क्यों हो जाता था कि पीरियड्स के टाइम पे हम लोग को तुलसी वाला नहीं पहनना चाहिए? तुलसी वाला प्रदक्षिणा क्यों नहीं करना चाहिए? 3rd डे से आप लोग दीपदान कर सकते हो। अच्छा, तुलसी की प्रदक्षिणा इसलिए नहीं करना है क्योंकि तुलसी महारानी खुद भगवान की वाइफ है, तो उनका प्रदक्षिणा हम कैसे कर सकते हैं?
हस्बैंड वाइफ साथ में रहते, प्रदक्षिणा कर सकते हैं, भगवान का नहीं कर रहे हम लोग, तुलसी का कर, हस्बैंड वाइफ दोनों तो साथ में रहते। नहीं माता जी, माला, तुलसी माला क्या? कंठी माला हाँ, कंठी वाला क्या? का पहनना क्यों नहीं चाहिए? मतलब पीरियड्स के टाइम में पीरियड्स में नहीं पहनना चाहिए। ऐसा बोला जाता है, मतलब नहीं कोई नहीं बात नहीं, नहीं बताया है। ओहो माता, ये कंठी माला क्यों पहनते हैं पता है ना? कारण क्या है? ताकि यमदूत हमारे पास ना आए। तो अगर ये 3 दिनों में तुम्हारे ऊपर की टिकट लग गई तो तब क्या करोगी? तो ये तो गले में रहना ही चाहिए, ठीक है? कंठी माला तो गले में रहनी चाहिए, वो कुछ भी हो जाए नहीं निकालना। ऑपरेशन के टाइम पे अगर बोले भी ना कोई बंदा के निकाल दो, तो भी नहीं निकालना, अंटिल अनलेस आपका कोई यहाँ का ऑपरेशन ना हो, गले का या चेस्ट का, तो निकालो मत, ठीक है? एनी मोर डाउट? माता जी एक बार और बता दीजिए कि दीपदान कर सकते हैं थर्ड डे? दीपदान आप कर सकते हो थर्ड डे से, कोई इश्यू नहीं है। और वो 3 दिन जो आप नहीं करने वाले हो, उसके लिए मम्मा को बोलो कि आपकी तरफ से दिया दिखा दे, और आप मानसिक तौर से दीपदान कर सकते हो, ठीक है? आपके नाम पे एक और एक्स्ट्रा दिया मम्मा दिखा सकती है, या भाई से किसी से भी, ठीक है? हरे कृष्ण माता ओके, थैंक यू। खुशी लास्ट ना डाउट था अनमोल का। सो शी इज आस्किंग कि उसके घर में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, और यदि वो तो उसकी मम्मा और उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे कि तुम क्या फालतू इतना नाटक करने लगी हो। सो उसको क्या करना चाहिए? देखो, शुरुआत में अनमोल कोशिश करो कि पेरेंट्स जैसा बोल रहे हैं ना वैसा करो, यू डोंट गेट सो स्ट्रिक्ट, वरना उसके लिए आपकी साधना में, आपके कृष्णा कॉन्शियस पे इफेक्ट पड़ सकता है। बोलो उनको कि बस 3 दिन की बात है, आप एडजस्ट कर लो, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, ठीक है? उनको ये चीज बोलो। अगर फिर भी लगता है कि नहीं सुन रहे हैं, तो जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है उतना आप इन सब चीजों को पालन करने का कोशिश करो। इवन सेम थिंग मैं कृष्णा कॉन्शियस में भी बोलती हूँ, जितना हो सकता है उतना पालन करो। अपने फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए हमारी वजह से, क्योंकि कि ये कृष्णा कॉन्शियस लेने का डिसीजन हमारा था, उनका नहीं था। हमने डिसाइड किया कि हम कृष्णा कॉन्शियस में आएंगे, हमने डिसाइड किया हम 16 माला करेंगे, हमने डिसाइड किया कि हम मंदिर जाएंगे। उन्होंने आके नहीं बोला है कि आप करो, उन्होंने आके बोला भी है तो भी डिसीजन हमने लिया है कि करना है नहीं करना। तो ये चीज इवन आप भी ध्यान में रखो अनमोल, तुम अपने हिसाब से जितना पॉसिबल है उतना करने की कोशिश करो। जहां पे कंडीशन हाथ में है ही नहीं, तो जस्ट लीव इट टू द लॉर्ड, रेस्ट ही विल टेक केयर, ठीक है? एनी मोर डाउट्स? मिष्टी ने कुछ पूछा ही नहीं, लगता मिष्टी को सब समझ में आ गया। हाँ मिष्टी? नहीं, मिष्टी ने इतने सारे तो पूछे थे, उसका छोटा भाई। अच्छा, मिष्टी पूछ रही थी, क्योंकि मेरे को सामने नहीं दिखी ना, तो मुझे लगा कोई और। वेरी गुड अनमोल। ओके, सो जस्ट एंजॉय योर पीरियड्स, ठीक है? मीठा खाओ मस्त से, ठीक है? एंड ऐसा मत सोचो कुछ भी, क्योंकि भगवान हमें ये दिया है तो कुछ कारणों से दिया है, क्योंकि हमें रेस्ट की जरूरत है, मेंस को रेस्ट की जरूरत है, हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि वर्किंग टाइम पे हम ज्यादा मेहनत करते हैं, वो लोग कम करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है, स्पिरिचुअल भी स्ट्रांग रहना पड़ता है, और फिजिकली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है, ठीक है? माता जी, हम लोग चॉकलेट खा सकते हैं फिर, मतलब हाँ, कैडबरी और ये सब? यस, चॉकलेट्स में सिर्फ डेयरी मिल्क खाना है, वेफर्स हाँ, वाली चॉकलेट नहीं, मतलब पर किटकैट वो नहीं लेनी है, जिसमें बिस्किट्स क्रंचीनेस होता है, वो उससे काम नहीं बनेगा। ओनली सॉफ्ट चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क प्रिफरेबली, मैं बोलूंगी सिर्फ डेयरी मिल्क, सिल्क या फिर नॉर्मल डेयरी मिल्क, उससे आपका पेट दर्द कम हो जाए, एंड ठीक है? माता जी जैसे हम लोग तुलसी माला पहनने के बाद डेयरी मिल्क वगैरह नहीं खाते तो क्या खा सकते हैं? मिठाइयाँ यार, कितनी सारी मिठाइयाँ होती है, जो मीठा खाना है खाओ, पेड़े खाना है पेड़े खाओ, रसगुल्ले खाने हैं रसगुल्ले खाओ। प्रिफरेबली मैं पेड़ा बोलूँ, क्योंकि वो अच्छा स्वीट होता है, ठीक है? वो ज्यादा स्वीटनेस कवर करता है। काजू कतली है वो आप ले लो, मोतीचूर के लड्डू है वो आप ले लो,
रसगुल्ला गुलाब जामुन ज्यादा वर्कआउट नहीं करेगा बिकॉज उसमें जूसी होता है। ठीक है, ऐसा मीठा लेना जो आपके मुंह में पूरा सही से घुल जाए, तो जितना जल्दी वो घुलेगा उतने ही आपका पेट दर्द को वो रिलीफ करेगा। यार क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हो यार, व्हाई वी आर सो लस्सी, इसमें भी क्या मैं बोलूं। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीक में हम लोग लेते हैं, ठीक है। और कोई डाउट्स? मच अभी कोई डाउट्स होंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं। हाँ, बहुत लंबा खींच लिया है। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, तो थैंक यू सो मच। आज एकादशी के दिन आपने इतने सारे स्वीट्स की यादें आती लेकिन ओके, सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हुए, इतने सारे डाउट्स थे, कुछ समझ में नहीं आ पाता था, और यहाँ हमारे टेम्पल सीनियर माता जी नहीं है, तो हम किसी से पूछ भी नहीं पाते थे। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट ये टॉपिक मुझे लगता है हर लड़के को पता होना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों हुआ और हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा ये टॉपिक लेना अच्छा रहे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अभिलाषा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसने रखा तो ये हम लोग टॉपिक ले पाए। सो थैंक यू सो मच अभिलाषा, आपकी बहुत अच्छी राय रही इस बारे में लेके। सो थैंक यू एंड लेट्स ऑल मीट नेक्स्ट वीक, ठीक है। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, उत्थान एकादशी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव, जय गॉड।